Hello everyone, this is Rupali and welcome to Aspiring Teachers. I hope you like these sessions so much and आज का जो हमारा सब्जेक्ट है अगेन तो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो मैं नॉलेज एंड करिकुलम का मैं रिपीटेडली आपको MCQs प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट हमने पूरा डिटेल के अंदर MCQs करे हैं। इसका ये 8th सीरीज़ है। इट मीन्स कि 8th पार्ट है पेपर 1 का। आपको प्रीवियस सेशन अच्छा लगा होगा जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। फिलॉसफी के भी मैं आपको और भी क्वेश्चंस देने वाली हूँ, तो वेट कीजिए उसके लिए एक और सेशन आपको मिलेगा ज़रूर। तो इसके अंदर हम कुछ बात करेंगे, हम देख लेंगे कि MCQs कैसे हैं और ये जो MCQs हैं वो भी यूनिट 2 से ही हैं क्योंकि यूनिट 2 बड़ी है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है। तो यूनिट 2 बड़ी है, तो यहाँ पर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं, उसमें से जितने भी अपनी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं तो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर है नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर 1 एंड पार्ट 8। तो देखते हैं अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन? तो कौन सपोर्टर था जिन्होंने नेचुरलिज्म इन एजुकेशन के अंदर नेचुरल या प्रकृतिवाद को सपोर्ट किया था या उनके समर्थक थे? ए फ्रोबेल, बी आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन लॉक एंड डी रॉसो। तो ये आपको बताइए कि यहाँ पे इसमें करेक्ट आंसर क्या है कि इन्होंने नेचुरलिज्म को सपोर्ट किया था एजुकेशन के अंदर। क्योंकि जो अगर आपने वेस्टर्न थ्योरीज आपने पढ़ी हो, नेचुरलिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, तो उनमें से ये क्वेश्चन, तो जिसको भी वो टॉपिक पढ़ना है तो वो आप क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उसमें से। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा रॉसो। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया था, रॉसो ने क्या किया था कि सपोर्ट किया था नेचुरलिज्म इन एजुकेशन को। Who raised the slogan back to nature? अब किस टर्म से रिलेटेड है ये जो किन्होंने रेस किया था या किस टर्म ने रेस किया है ये स्लोगन कि बैक टू नेचर? तो ये नेचर से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको ये आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और अब एक सेशन ज़रूर कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बुक से अपना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे लाइव सेशन के अंदर। तो आप भी उस समय बुक लेके बैठ जाइएगा जिससे कि आप अपनी क्वेरीज पूछ सकें। रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो ये कुछ वेस्टर्न थ्योरीज हैं, ये आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। तो इनमें से किस टर्म ने रेस किया है स्लोगन बैक टू नेचर? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है नेचुरलिज्म। तो इसको आपको प्रकृतिवाद, ये आपको नेचर से ही समझ आ रहा है कि ये किससे होगा रिलेटेड, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेचुरलिज्म? तो इनमें से अगर हम बात करें कि इसकी जो कॉन्सेप्ट क्या है नेचुरलिज्म का, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ए अ रिएक्शन अगेंस्ट द डीजनरेटेड ह्यूमैनिज्म ऑफ रेनेसेंस पीरियड, बी a reaction against the degenerated humanism of the Renaissance period, C a reaction against sophistication, artificially and paraphernalia in education, D a reaction against the mere study of books and linguistic form। तो अगर आप देखें तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें, क्योंकि बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है इसके अंदर। तो इसको आपको थोड़ा सा टॉपिक को गो थ्रू करना पड़ेगा अगर आपको इनका आंसर्स देने हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है जिसके बारे में नेचुरलिज्म थ्योरी नहीं बताती है, नेचर के बारे में नहीं बताती है? तो वो है हमारा डी कि अ रिएक्शन अगेंस्ट अ मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म। कि आप नेचर से ध्यान रखिए कि जो लर्निंग बाय डूइंग होती है, हम करके सीखते हैं। तो यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज आ रही है, लिंग्विस्टिक फॉर्म आ रही है या उसके खिलाफ बताया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेचुरलिज्म थ्योरी में वो चीज़ नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which school held the view God makes all things good, men meddles with and they become evil? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी थ्योरी है, यहाँ पे पूछा है कि किसने ये बताया है कि which school held the view, कि ये किस स्कूल का व्यू था या विचार था जिन्होंने रखा था कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा बनाता है, पर जो मनुष्य के साथ मनुष्य जो भी उनमें छेड़खानी करता है तो वो बुरा हो जाता है। तो मतलब भगवान ने तो बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छी ही बनाई हैं, पर मनुष्य जो अपनी अकल लड़ाता है उस चीज़ों को बदलने में, वो उससे ख़राब हो जाता है। तो वो किसने है, कौन सी थ्योरी में है? ए मार्क्सिज्म, बी एक्सटेंशियलिज्म, सी नेचुरलिज्म एंड डी
प्रेगमेटिज्म। तो उसमें से बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल, तो आप ये देखिए इसमें से जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जा रहा है वो है हमारा नेचुरिज्म। कि नेचर की आपको जहाँ भी बात की जाए, प्रकृतिवाद की जहाँ पे बात की जाए, तो वहाँ पर आप नेचुरलिज्म ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ भी जो गॉड है, परमेश्वर है, उन्होंने भी जो चीज़ें बनाई हैं वो नेचर ही है हमारा। पर उसमें अगर जो भी मैनमेड या उसमें छेड़खानी करेगा तो वो ऑब्वियसली खराब होगा ही होगा। तो यहाँ पे नेचर से ही रिलेटेड है कुछ टर्म्स, तो आप यहाँ पे करेंगे नेचुरिज्म मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। अब इनमें से कौन सी नेचर ऑफ फिलोसफी नहीं है। ए, इट इज अ साइंस ऑफ नॉलेज। बी, इट इज अ कलेक्टिव असेंबल ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट्स। सी, इट इज अ प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन सर्च फॉर द ट्रूथ। डी, इट इज अ टोटलिटी ऑफ मेंस क्रिएटिव आइडियाज। जल्दी से बताइए कि इसमें नेचर ऑफ फिलोसफी का ऑप्शन नहीं जाता है। तो जहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पे साइंस ऑफ नॉलेज, अगेन नेचर, कलेक्टिव ऑफ असेंबल्स ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट्स के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, उनको कलेक्ट करना है, अलग बात है। इट इज़ अ प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन सर्च ऑफ फॉर ट्रूथ। एंड डी, इट इज़ अ टोटलिटी ऑफ मेंस क्रिएटिव आइडिया। कि पूरा मिक्सचर ही किसका है, वो किसका है, मैन का क्रिएटिव आइडिया का, रचनात्मक विचारों का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो नेचर ऑफ फिलोसफी से मैन के क्रिएटिव आइडियाज नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद द नॉलेज एंड इट्स स्ट्रक्चर्स, मेथड एंड वैलिडिटी। जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा। ये मैंने आपको पहले प्रीवियस लेसन में भी कराया है कि कौन सी ब्रांच है फिलोसफी की जो डील करती है उसके स्ट्रक्चर और वैलिडिटी के साथ। लॉजिक, एस्थेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। थोड़ा टफ टॉपिक हैं ये, पर आप ज़रूर कीजिएगा, इसलिए मैंने ये लास्ट में कराया है। जिसको भी समझ नहीं आए तो प्रीवियस लेसन से वो मार्क्स गेन कर सकता है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नॉलेज से रिलेटेड जो टर्म्स होंगी वो होंगी हमारी एपिस्टेमोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड। कि अब किस बेसिस पर जो नीड ऑफ टीचिंग फिलोसफी होता है एजुकेशन के अंदर वो बेस्ड होता है। ए, ऑल पीपल्स आर नॉट अलाइक, कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। बी, डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज। सी, different philosophies express different points of view on every aspect of education. And D, different ways of teaching learning। तो इसमें से बताइए कि किस पर बेस्ड है हमारी टीचिंग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो आपको आई थिंक आंसर मिल ही गया होगा। तो जल्दी से आपको अपना आंसर इसको कमेंट में बताइए कि क्या होगा इसका 7th का करेक्ट आंसर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिफरेंट फिलॉसफीज एक्सप्रेस्ड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। हर एक फिलॉसफी की अपनी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि वो हर एक एजुकेशन के एस्पेक्ट पर रखता है। तो यही है नीड फॉर टीचिंग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है हमारा टीचिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट इज। तो यहाँ पे एम पूछा है किन के अकॉर्डिंग, एक्सटेंशियलिस्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या है, ए, ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमैनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन। बी, अडेप्टेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ। सी, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। एंड डी, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन जाता है, जहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिस्ट आ जाए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों ही टर्म सेल्फ रियलाइजेशन से हो जाएगा, ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड ह्यूमैनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिलीव्स दैट व्हाटएवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इज ट्रू। इनमें से किसने माना है या किसका बिलीफ है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें वो ट्रू होता है। तो वो कौन सी प्रैग्मेटिज्म थ्योरी से है, बायोलॉजिकल, ह्यूमैनिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑल ऑफ द अबव। जहाँ पर आपको दिखे एक्सपेरिमेंटल वर्ड दिखे, इट मीन्स कि वो साइंस से रिलेटेड आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन उसको वेरीफाई करते हैं, देन आप बताते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर ये किस थ्योरी का है या किस प्रैग्मेटिज्म का है, तो वो आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंसर्न विद द कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा है कि जो कंसर्न करता है कि जो ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी है वो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो सकता है, बायोलॉजिकल, ह्यूमैनिस्टिक या एक्सपेरिमेंट। तो आपको इसमें क्या है, इसमें इन्वायरमेंट पूछा है और साथ के साथ ह्यूमन भी है, तो यहाँ पर जाएगा वो बायोलॉजिकल के साथ कि ह्यूमन
किसके साथ एडजस्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट के साथ। तो ये इन टर्म्स को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, डैश कंसर्न विद ह्यूमन नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, एस्पिरेशंस एंड देयर सेटिस्फेक्शन। तो इसमें जो ह्यूमन नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और उसके एस्पिरेशंस होते हैं उनसे जुड़ा होता है। तो वो क्या है, बहुत ईजी है ये पॉइंट। तो वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएट्स हिज ओन वैल्यूज इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें से कौन सा होगा, जिसके अंदर क्या है कि जो एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्रिएट करता है अपने खुद के वैल्यूज़ अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, उसको क्या बोलते हैं। तो फिलॉसफी, प्रैग्मेटिज्म, बोथ ए एंड बी एंड सारे ही ठीक हैं क्या, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट है। तो जल्दी से बताइए कि इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। हमने फिलॉसफी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो है हमारा बी से, प्रैग्मेटिज्म इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन एक्शन एंड एक्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड इन सिचुएशन। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है प्रैग्मेटिज्म का जो बिलीव करता है, जो एक्शंस को, एक्चुअल पार्टिसिपेशन होता है एक बच्चे का सिचुएशन के अंदर, तो वो कौन सा है। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग रियल लाइफ सिचुएशंस, या फिर सारे ही ठीक हैं। तो यहाँ पर जब बच्चा एक्चुअल चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, एक्चुअल सिचुएशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, कि वो करके सीख रहा है, उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल लेज स्ट्रेस ऑन कोरिलेटेड टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो स्ट्रेस डालता है कोरिलेटेड टीचिंग में, सारे ही सब्जेक्ट्स को अगर हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो वो कौन सा है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग रियल लाइफ सिचुएशन है, या फिर सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अब आप देखिए इसमें पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पे को रिलेटेड वर्ड आ गया है, कि को रिलेटेड मीन्स कि एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ना। तो वो किस में जाता है, को रिलेटेड का अगर हम सिनोनियम देखें तो वो जाता है इंटीग्रेट करना। तो किस कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म अपोजेस बुकिश नॉलेज, कि कौन सा प्रिंसिपल है प्रैग्मेटिज्म का जो बुकिश नॉलेज के अपोज है, मीन्स के अगेंस्ट है। ए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब आप देख रहे हैं कि हमने दो प्रिंसिपल तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो जो हमारा रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल है और जो हमें समझ भी आ रहा है कि अगर हम कौन सा प्रिंसिपल है जो रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जुड़ेगा, जिसके अंदर बुकिश लैंग्वेज तो यूज़ होती ही नहीं है। रियल लाइफ मीन्स आप रियलिटी में देख के सीख रहे हैं, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रैग्मेटिज्म्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कवर करे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने सीखे हैं आज। तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड आपको समझ में आए होंगे। तो कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट्स में कर भेज दीजिए अपनी क्वेरी, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, एस्पायरिंग टीचर्स को सर्च कर टेलीग्राम पर भी एस्पायरिंग टीचर्स को आप सर्च कीजिए, और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप देखकर आप फॉलो कर सकते हैं जिसको भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। और नोटिफिकेशन लेने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचे। थैंक यू सो मच, आपके लिए मैं ऐसे ही लेक्चर्स लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस।